तो बच्चों लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है और आज हम कराने जा रहे हैं महान पुरुषों के समाधि स्थल। और बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम जो आपको जितने भी महान पुरुषों के समाधि स्थल करवाएंगे वो आपको बहुत ही अच्छे से साथ के साथ याद करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ होंगे समाधि स्थल और यहाँ होंगे महान पुरुष। तो सबसे पहले हम लेंगे, क्या लेंगे, राजघाट। तो बच्चों किसका समाधि स्थल है? राजघाट। तो ये है बच्चों महात्मा गांधी। किसका है? महात्मा गांधी। तो अब देखिए इसको याद करने का जो तरीका है, ठीक है। तो याद करने का तरीका है, राजघाट की जगह आपको क्या लगा देना है, क्या याद रखना है? राजपाट। क्या याद रखना है? राजपाट। अब देखिए बच्चों जिसका राजपाट होगा वो ही अपनी चला सकता है, ठीक है। जिसका कोई राजपाट नहीं है वो अपनी क्या चलाएगा? तो महात्मा गांधी की चलती थी ना, बहुत महान थे, सभी को पता है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नोटों पर, अब जो आप नोट देखते हो उसको किसकी तस्वीर रहती है? महात्मा गांधी की रहती है, ठीक है। तो उसी से आपको याद रखना है किसका राजपाट चला? महात्मा गांधी का। तभी तो उन्होंने नोटों पर अपनी तस्वीर लगवा दी, ठीक है। तो उसी से आपको याद रहेगा। राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी। सेकंड है हमारा शांतिवन। शांतिवन। अब देखिए बच्चों शांतिवन किसका समाधि स्थल है? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखो बच्चों इसको आप कैसे याद रखोगे, ठीक है। पहले आपने राजपाट करवाया था किसका? महात्मा गांधी का, जिससे कि उन्होंने नोटों पर अपनी तस्वीर लगवा दी थी। अब देखिए शांतिवन। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब इसको आप दो तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। तो जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये बच्चों के बहुत प्रिय थे ना। बच्चे इनको क्या कहते थे? चाचा चाचा। बच्चा किससे प्यार करेगा? जो लड़ाकू रहेगा, जो बात बात पर डांटेगा, उससे बच्चा प्यार करेगा? नहीं करेगा। जो बहुत ही शांत स्वभाव का जो व्यक्ति रहेगा, जो प्यार करेगा बच्चों से, उसी से बच्चे क्या है? प्यार करेंगे। शांत थे ना, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू। या फिर आपको एक तरीका और है इसको याद करने का। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इनको क्या हुआ था? इनको थोड़ी एज होने के बाद इनको लकवा मार गया था, ठीक है। लकवा जानते हो ना, बीमारी है। तो उसके बाद ये बहुत ही शांत हो गए थे, ठीक है। तो इन दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? किसका समाधि स्थल है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट देखेंगे हम विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। तो बच्चों कैसे याद रखोगे? विजय। और विजय किसकी होती है? बहादुर की, ठीक है। विजय किसकी होती है? बहादुर की। तो आप याद रख सकते हो विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री। अब नेक्स्ट देखेंगे हम शक्ति स्थल। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। तो किसकी शक्ति? इंदिरा गांधी की शक्ति। अब देखो बोल्ड लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? इंदिरा गांधी, ठीक है ना। तो शक्ति किसकी हुई? इंदिरा गांधी की। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा अभय घाट। अभय घाट ये है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई। तो बच्चों एक तो आपको जरूर याद रखना है जो मोरारजी देसाई थे ये कैसे प्रधानमंत्री रहे थे? गैर कांग्रेसी, ठीक है। और ये बहुत ही ईमानदार थे, ठीक है ना। कैसे थे? बहुत ही ईमानदार थे। अब ईमानदार थे तो ये क्या थे?
निर्भीक थे, ठीक है। और जो ईमानदार व्यक्ति रहता है उसको किसी का डर नहीं रहता है, किसी का भय नहीं रहता है। तो ये क्या थे? अभय, ठीक है। क्या थे ये? मोरारजी देसाई अभय। तो याद रखना, निर्भीक थे, अभय घाट के नाम से किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई। तो बच्चों इनको साथ के साथ मैं याद करा ही रही हूँ, आप इनको लिख भी सकते हो या फिर इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट किसका समाधि स्थल है? किसान घाट। किसान घाट, तो बच्चों किसका समाधि स्थल है किसान घाट? ये है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। अब देखिए बच्चों, ये तो वैसे मोस्टली ज़्यादातर सभी बच्चों को याद है, फिर भी मैं आपको याद करने का तरीका भी बता देती हूँ, और इससे जो एक दो क्वेश्चन और भी बनते हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे चौधरी चरण सिंह, किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? चौधरी चरण सिंह को, ठीक है। अब देखिए किसान की बात आ रही है, ठीक है। एक तो किसान घाट के नाम से यदि समाधि स्थल पूछा जाए तो वो किसका होगा? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो वो भी कौन है? चौधरी चरण सिंह। तो बच्चों देखो क्यों कहा जाता था इन्हें किसानों का मसीहा? इन्होंने क्या किया था, जो जमीन थी जो बड़े बड़े साहूकारों के पास थी, तो वो जिसको किसान जोतते थे उसमें जो फसल पैदा करते थे, तो वो किसानों को मतलब सौंप दी थी कि जो उस पर जमीन पर जो मेहनत करेगा, उसको बोएगा, जोतेगा, वो जमीन किसकी हो जाएगी? वो उसी किसान की हो जाएगी, ठीक है। और तभी से ये जो चकबंदी जो होती है, ये तभी से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ ले जाते हैं, चलो मैं बता देती हूँ कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे थे जो एक भी दिन संसद में नहीं गए थे? तो वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह, ठीक है। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट जो समाधि स्थल है वो है हमारा उदय भूमि। उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? के आर नारायण, के आर नारायण। अब देखो बच्चों कैसे याद रखोगे? नारायण नारायण, ठीक है। नारायण नारायण कौन है? भगवान जी है ना, नारायण। उदय किसका होगा? उदय किसका होगा? जो भगवान जी के समीप होंगे, ठीक है, उनके नजदीक होंगे। तो याद रखना उदय किसका होगा? जो भगवान जी के समीप होंगे। और कौन से भगवान जी होंगे? वो नारायण। तो याद रखना उदय भूमि के नाम से यदि समाधि स्थल पूछा जाएगा तो कौन से महान पुरुष होंगे? के आर नारायण। नेक्स्ट देखिए वीर भूमि। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी। किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी। अब बच्चों देखो इससे पहले मैंने आपको बताया था शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल था? इंदिरा गांधी। तो बोल्ड लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? इंदिरा गांधी। और जो राजीव गांधी थे ये कौन थे? इंदिरा गांधी के बेटे थे, ठीक है। तो ये भी क्या थे? वीर, ठीक है ना, और बहुत यंग थे। जो राजीव गांधी थे यंग थे। तो याद रखना यदि वीर भूमि के नाम से पूछा जाए राजीव गांधी, और यदि शक्ति स्थल से पूछा जाए तो इनकी मां कौन थी? इंदिरा गांधी। तो बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है वो है महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? जिनको संविधान सभा में अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। तो महान थे, महान थे तभी तो उनको अस्थायी रूप से चुना गया था, ठीक है। और ये लगातार 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर भी नियुक्त किए गए थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखना है आपको महाप्रयाण घाट के नाम से यदि पूछा जाए तो किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखेंगे हम नेक्स्ट है हमारा ये हो गया था नारायण घाट। हाँ जी, नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट
किसका समाधि स्थल है नारायण घाट? गुलजारी लाल नंदा। अब बच्चों कैसे याद करोगे? इसको हम याद रखेंगे ना से नारायण और ना से नंदा, ना से नारायण ना से नंदा। तो याद रखना है बच्चों, नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? ये है गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे समता स्थल। तो बच्चों किसका समाधि स्थल है समता स्थल? ये है जगजीवन राम। समता स्थल बच्चों किसका समाधि स्थल है? जग जीवन राम। तो बच्चों देखो, इसको भी याद करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला देखिए समता स्थल, तो समता समान। ठीक है, समता समान, तो यहाँ पर भी जग जीवन, ये क्या है? समान समान शब्द है ना। समता स्थल जग जीवन समान समान शब्द हैं, तो क्या आ जाएगा? समता स्थल। और बच्चों एक तरीका और भी है इसको याद रखने का, तो वो क्या है? तो वहाँ अब देखो हम किस पर अपनी नजर डालेंगे? राम पर, श्री राम पर। ठीक है, श्री राम के जो भक्त होंगे वो कैसे होंगे? वो बहुत ही मतलब समान होंगे, उनके अंदर क्या है? सुख दुख, ठीक है ना, इन बातों का कोई भी वो नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही समान रूप से रहते हैं। ठीक है ना, वो हर परिस्थिति में समान रहते हैं। ठीक है, जो राम की भक्ति में रहते हैं। तो याद रखना है आपको समता स्थल जग जीवन राम। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे, जो नेक्स्ट है हमारा वो है चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि तो किसका समाधि स्थल है बच्चों? ये है डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। तो देखिए बच्चों कैसे याद रखोगे? चैत्रा भूमि, चैत्रा से क्या याद रखना है आपको? चित्र याद रखना है। ठीक है, अब ये किसकी बात चल रही है? जो ये महान पुरुष हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन सभी का कहीं ना कहीं कोई रूप रहा है ना। अब देखिए, और किस में रहा है? हमारे संविधान में रहा है। तो याद रखना, संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। प्रारूप यानी कि उसका रूप, उसका चित्र जो दिया था वो किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो आपको याद रखना है बच्चों, इससे बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एकता स्थल। एकता स्थल तो बच्चों किसका समाधि स्थल है? एकता स्थल ये है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह। तो बच्चों कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे कि एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल है। अब देखो एकता, एकता का मतलब समझते हो? एक होता है एकता, एक होता है अखंडता। एकता का मतलब होता है एकजुट रखना। एकजुट कौन रखेगा? जिसको ज्ञान रहेगा। ठीक है, एकजुट कौन रहेगा? जिसको ज्ञान रहेगा। सॉरी, ज्ञानी, ये जानी लिख दिया है इसे यहाँ पे। तो याद रखना है, जो ज्ञान जिसको रहेगा वो एकजुट होकर रहेगा। तो बच्चों याद रखना है, एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? ज्ञानी जेल सिंह। अब नेक्स्ट देखिए कर्म भूमि। कर्म भूमि तो बच्चों किसका किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। बच्चों इसे कैसे याद रखोगे? इसको याद रखने का तरीका है, कर्म कौन करते हैं? पंडित लोग करते हैं, है भाई। कर्म तो सभी कर रहे हैं, ठीक है ना, कर्म सभी करते हैं। ठीक है, तो आपको पंडित के साथ साथ में यहाँ पर शंकर जी को देख लेना है। ठीक है, शंकर भगवान जी को देख लेना है। कर्म भूमि, यदि कर्म अच्छे रहेंगे, ठीक है,
तो कौन, किसकी दृष्टि हमारे ऊपर रहेगी, तो आपको यहाँ पर शंकर भगवान को याद रखना है। तो याद रखना है बच्चों, जहाँ पर कर्म की बात आती है वहां पर कौन से भगवान को याद रखना है, भोले बाबा को, शंकर भगवान को, ठीक है। तो करम भूमि किसका समाधि स्थल है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए, समता स्थल, ठीक है। दो तरीके बताए थे, समता यानी समान, तो जग जीवन दोनों समान समान शब्द हैं, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। अगर ये तरीका याद नहीं रहता है तो आपको श्री राम को याद रखना है। कैसे याद रखोगे, जो श्री राम के उस पर चलेगा, भगवान जी के उस पर चलेगा, वो समान रहेगा, उसके सामने दुख सुख कुछ नहीं है, सब समान है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने बताया था चैत्रा भूमि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे बच्चों आपको किसका चित्र याद रखना है, यहाँ पर संविधान का, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले जो महान पुरुष थे, कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो याद रखना है चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट है एकता स्थल, ठीक है बच्चों। तो मैंने अभी आपको बताया था, एक होती है एकता, एक होती है अखंडता। जो बेवकूफ लोग रहते हैं वो लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है। जो ज्ञानी, जिसके अंदर ज्ञान रहेगा वो एकजुट होकर रहेगा, ना किसी से लड़ाई ना किसी से झगड़ा, वो हमेशा एक रहते हैं। तो याद रखना है आपको एकता स्थल, ज्ञानी जेल सिंह। और करम भूमि मैंने आपको बता ही दिया है, शंकर भगवान जी की दृष्टि किस पर रहेगी, जो अच्छे कर्म करेगा, ठीक है। तो करम भूमि के नाम से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, करम भूमि किसका समाधि स्थल है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको जो मैंने तरीका बताया है आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। 2-3 बार रिवाइज करोगे उसी में आपको याद हो जाएगा, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।